अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। नून लीग का खेल जी खत्म हो गया है। कप्तान से अब एस्टैब्लिशमेंट ने राब्ते करना शुरू कर दिए हैं। आज अडियाला जेल से खान ने आर्मी चीफ के लिए एक अहम पैगाम भी भेजा है और इद्दत केस के हवाले से भी बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। देखिए, इद्दत केस सबसे बेहुदा, सबसे घटिया केस जो पाकिस्तान की तारीख के अंदर अब तक का बनाया गया था। आज सलमान अकरम राजा ने इस केस के भी परखचे उड़ा दिए हैं और नौबत यह आ गई कि आप हुकूमती वकील कह लें, आप एस्टैब्लिशमेंट का वकील कह लें, आप उसको कह लें कि वो जो है वो खावर मानिका का वकील था, रिजवान अब्बासी, जो कि हर एक केस के अंदर कभी प्रोसिक्यूटर होता है, कभी वकील होता है। तो बहरहाल रिजवान अब्बासी 7 वाले कमरे के अंदर बैठा रहा। 7 वाली अदालत के अंदर रिजवान अब्बासी को बार बार पैगाम भेजा जाता रहा कि सलमान अकरम राजा आ गए हैं, दलाइल शुरू हो गए हैं, आप आके अपने दलाइल देना शुरू करें। अब रिजवान अब्बासी ने कहा कि कौन है वो माई का लाल जो मुझे यहां से अदालत बुला सके। अब जज साहब को बताया गया, शाहरुख अर्जमंद साहब को, कि वकील साहब खाली अदालत के अंदर बैठे हुए हैं, नहीं आ रहे। जज साहब ने कहा यह तो तौहीन अदालत है, लेकिन ना जज कुछ कर सका, ना रिजवान अब्बासी आया और अकेले जो है वो सलमान अकरम राजा साहब ने दलाइल दिए और उन्होंने बताया कि किस तरह यह इद्दत केस बनाया गया। 25 सितंबर से 23 नवंबर तक खावर मानिका लापता रहे और 25 नवंबर को कंप्लेंट फाइल कर दी। खावर मानिका ने कहा कि वो चिल्ले पर थे और अब वो वापस आ गए हैं। और इस चिल्ले वाली बात पर जज साहब भी मुस्कुराए कि असल में यह केस है क्या और किन लोगों ने यह केस किस दबाव पर बनवाया है। सूरह बकरा का भी हवाला दिया सलमान अकरम राजा ने। तो बहरहाल आज जिस तरह से इमरान खान ने के वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल सामने रखे, मैं इसकी तफसील के अंदर नहीं जाता क्योंकि खबरें और भी हैं जो आपके सामने रखनी है। मुख्तसर ये कि आज अगर रिजवान अब्बासी पेश हो जाते तो इमरान खान और बुशरा बीबी को का ये जो केस बनाया गया था ना, इद्दत में निकाह वाला, ये आज केस उड़ जाना था। अब जराए ये बताते हैं और सीनियर सहाफी जो अदालत के अंदर मौजूद थे और जज साहब का जो मूड था और जिस तरह के दलाइल सामने आए, जिस स्टेज पर मुकदमा पहुंच गया है कि 9 अप्रैल को यानी अगली समाअत पर अब इद्दत वाला केस भी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि 9 अप्रैल को इमरान खान और बुशरा बीबी की सजा इस केस के अंदर भी मुअत्तल हो जाएगी। जरा अंदाजा करें कि जो रात को 11-11 बजे तक, 12 बजे तक, कभी कभी 2-2 बजे तक अदालत के अंदर दलाइल देते थे और इमरान खान को सजा देने के लिए एक पांव पर खड़े रहते थे, अब वो वकील भागना शुरू हो गए हैं। अच्छा, आज फवाद चौधरी को रात को रिहा कर दिया गया था। आज उनका एक और मुकदमा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, उसके अंदर भी जमानत मंजूर हुई है फवाद चौधरी की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की जमानत केस में फैसले में लिखा कि फवाद चौधरी को 19 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया और मुकदमा सिर्फ अभी इंक्वायरी स्टेज पर है। इस मामले की तहकीकात की सिफारिश हुई, ना ही रेफरेंस फाइल करने की सिफारिश हुई। प्रोसिक्यूटर ने तस्लीम किया कि मुलजम के खिलाफ 2 अफराद के बयानात के अलावा कोई शवाहिद मौजूद नहीं। फवाद चौधरी की जमानत की दरखास्त 10 लाख रुपए के मुचलकों के एवज मंजूर की जाती है। तो ये जहांगीरी साहब थे और आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमर फारूक, उन्होंने ये फैसला जारी किया। तो एक चीज आपने नोट की होगी पिछले 4-5 दिनों से, पिछले एक हफ्ते से, कि जब से ये 6 जजेस के खत वाला मामला आया ना, तब से अब जजेस खड़े हो गए हैं और वो तगड़े फैसले दे रहे हैं, जमानतें दे रहे हैं और जिसे कहते हैं ना कि आजादी के साथ वो काम कर रहे हैं। इसी तरह के तमाम मुल्क भर की अदालतों से आप फैसले नजर आ रहे हैं। अच्छा, इमरान खान की जानब से अडियाला जेल से में सहाफियों से अहम तरीन गुफ्तगू की गई है और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ राब्तों के हवाले से जो नजम सेठी दावा करते हैं उस हवाले से खान कहते हैं जी, अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेकबुक भी ले लिए गए। बुशरा बीबी ने बनी गाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को
मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया गया। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसे वादा माफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था, वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, लेकिन ट्वीट के अंदर भी फवाद चौधरी वो पहले लोगों में था, वो पहले चंद लोगों में था जिसने कहा था कि मैं अब सियासत छोड़ रहा हूं या पार्टी छोड़ रहा हूं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। तो खान ने कहा कि फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, यानी पीटीआई छोड़ चुका था, उसके बावजूद उसे पकड़ रखा कि इमरान खान के खिलाफ उसे वादा माफ गवाह बनाया जा सके। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब भी हमारा मैंडेट कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है। तो बादशाह पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहा है, यानी एस्टैब्लिशमेंट वो कंट्रोल कर रही है, और ये आगे कठपुतलियां हैं मोहसिन नकवी की शक्ल में। अब खान से पूछा गया कि कौन कौन लोग जमात के अंदर वापस आ सकते हैं, कौन कौन नहीं आ सकते, इस हवाले से आपकी क्या पॉलिसी है। खान ने कहा सैफुल्लाह नियाजी तो हमारा सेनेटर है, इस पर तो तशद्दुद किया गया था, मेरी उससे ज्यादा बात नहीं हुई। फवाद चौधरी पर भी तशद्दुद किया गया कि वो मेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह बन जाए, लेकिन वो नहीं बना। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो उनको छोड़ देंगे। पहले दिन कहा था कि जिन पर तशद्दुद हुआ पार्टी छोड़ गए, इनको वापस लेने का सोच सकते हैं, लेकिन जो पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में चले गए उनकी कोई वापसी नहीं। तो ये आज इमरान खान ने इस हवाले से बड़ा वाज़ेह कर दिया। आर्मी चीफ को खान ने कहा कि मैं पैगाम देना चाहता हूं, जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूं, एक प्लान इंसान बनाता है और एक अल्लाह, कामयाब अल्लाह का प्लान होता है। तो ये आज बड़ा वाज़ेह खान ने आर्मी चीफ को पैगाम दिया कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं ना, आपके प्लान कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि प्लान अल्लाह ही के कामयाब होते हैं, और जो हक और सच होता है वही बिलाखिर सुरखरू होता है। अच्छा, जरा नजम सेठी को सुनिए। नजम सेठी कहता है कि नून लीग तो उड़ चुकी है, यानी नून लीग खत्म शुद्ध, कहानी खत्म। अब नून लीग का वो कहते हैं नाम ना लिया करें, नून लीग तो उड़ चुकी है। और अब एस्टैब्लिशमेंट को भी एहसास हो गया है कि इमरान खान से बात करनी होगी। एस्टैब्लिशमेंट का ख्याल था इमरान खान को इतना वोट नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अवाम ने इमरान खान को वोट डाल के सबको उड़ा कर रख दिया, यानी अवाम ने एस्टैब्लिशमेंट का प्लान भी उड़ा दिया और नून लीग को भी उड़ा दिया। अच्छा, एक और खबर सुन लें। गैलप, बड़ा उस पर भरोसा किया जाता है कि बड़ा जी अदारा है, और अदारे भी अक्सर जी गैलप ने सर्वे किया है, इतने परसेंट एतमाद कर रहे हैं, ये हो रहा है। अब गैलप का एक सर्वे सामने आया है। गैलप कहता है कि 73%, 73, 2/3 मेजोरिटी, अच्छा 73% कारोबारी अदारों ने शहबाज हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। गैलप के सर्वे के मुताबिक 73% जो कारोबारी लोग हैं, जो अदारे हैं, वो कहते हैं शहबाज शरीफ की हुकूमत पाकिस्तान को इन मसाइल से नहीं निकाल सकती। तो ये आपको पता है बैकबोन होती है आपकी इंडस्ट्री, आपके जो कारोबारी लोग होते हैं, आपकी बिजनेस कम्युनिटी होती है। तो 73% पाकिस्तानी कारोबारी लोग, बिजनेसमैन, ये मानते हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान को नहीं बचा सकता, शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, शहबाज शरीफ के होते हुए पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तो ये भी एक बड़ा जो है वो शहबाज सरकार के लिए झटका है। अच्छा, अब वो खत तो मुसलसल आते जा रहे हैं, लेकिन कैमरे खराब हैं। कैमरों के हवाले से शुएब शहीन कहते हैं कि जिले शाह को जहां मार के फेंका गया वहां का कैमरा खराब, कोर कमांडर हाउस का कैमरा खराब, GHQ का कैमरा खराब, और अब पेशे खिदमत है लेटर बॉक्स का कैमरा खराब, और गंदी फिल्में बनाने वाला कैमरा ठीक है। वो कहते जो कमरों के अंदर गंदी फिल्मों के लिए कैमरा लगाते हैं वो ठीक है। अच्छा, फिर PTI के अंदर भी लोग गुस्सा है, क्योंकि बहुत सारे घुस बैठिए वो अब जब हालात बेहतर हो रहे हैं तो वो पर तोड़ रहे हैं। तो शहरयार खान अफरीदी ने बड़ी गुस्से के अंदर तकरीर किया कोहाट में। वो कहते हैं मैं चुप हूं, मुझे बोलने पर मजबूर ना करो, तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं, ये गंडापुर को कह रहे हैं, तुम्हारे बाप की पार्टी नहीं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी माओ बहनों बेटियों की इज्जतें उछाली गईं, और तुम अकेले बैठकर फैसले करो।
उन्होंने कहा ऐसे नहीं होगा, कुछ आस्तीन के सांप हैं जो है पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं और हमें वो दीवार से लगाना चाहते हैं। वो लोग जिनकी कुर्बानियां हैं जमात के लिए, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, अब वो पीछे हो गए हैं और ये जो घुस बैठी हैं वो आगे आ गए हैं। तो बहरहाल ये सारी चीजें तो चलती रहेंगी, लेकिन बड़ी चीज ये है कि कारोबारी लोगों ने भी अदम एतमाद कर दिया, पाकिस्तान की अदालतें भी खड़ी हो गई, पाकिस्तान के लोग वैसे ही इस हुकूमत को, ये जो मैंडेट चोर हुकूमत है इसको एक्सेप्ट नहीं करती और एस्टैब्लिशमेंट की भी अब बस होना शुरू हो गई है नजम सेठी के बकौल कि ये कंपनी जो है वो चल नहीं सकती क्योंकि इमरान खान ने सबको उड़ाकर रख दिया है। और नौबत ये आ गई है कि वकील बजाय केस के अंदर जो है केस जो है प्रेजेंट करने के, सजाएं देने के लिए आगे आगे थे और अब वो मुंह छुपाए फिरते हैं, वो जज का सामना भी नहीं कर पाते। पाकिस्तान जिंदाबाद।